अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम रसूल भट्टी। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर जो है जमहूरियत की आड़ में जो आमिर बादशाह बैठे हैं वो बेनकाब हो गए हैं और एक बार फिर जो है वो जमहूरियत के नाम निहाद चैंपियन जो है वो बेनकाब हो गए हैं। एक सवाल बर्दाश्त नहीं कर सके, आम सा सादा सा सवाल बर्दाश्त नहीं कर सके जिसके ऊपर सीनियर सहाफ़ी को नौकरी से फारिग कर दिया है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। इसकी हकीकत आपके सामने रखनी है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, कितनी शर्म की बात है कि एक यहाँ पे बोलना मुश्किल हो गया, बात करना मुश्किल हो गया, लोग सहमे हुए हैं, ऐसे नहीं मुल्क छोड़ के जा रहे। और फिर जब इमरान खान बात करता है कि यहाँ पे जनाब बुनियादी हकूक की जो है वो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, बुनियादी हकूक लोगों के जो हम कुचले जा रहे हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, तो कहते हैं कि इमरान खान ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, जबकि ये खुद खुल करके सामने आ गए। तो अब नाज़रीन इकराम, इसकी हकीकत आपके सामने रख देता हूँ। ये जो इस वक्त इस मुल्क में ये इस गवर्नमेंट ने जो पाबंदियां आयद कर रखी हैं वो एक सादा सा सवाल किया जिसके ऊपर नौकरी से फारिग कर दिया गया। नाज़रीन इकराम, ये सीनियर सहाफ़ी कौन है? ये सीनियर सहाफ़ी आज़म चौधरी साहब हैं, जो आपको पता है कि प्रेस क्लब के सदर हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से सवाल किया था और वो एक सरकारी टीवी PTV के ऊपर जो है वो जॉब कर रहे थे। मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। ये 30 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है नाज़रीन इकराम, जिसमें तमाम सहाफ़ियों को जो है वो दावत दी गई और उसमें आज़म चौधरी साहब भी मौजूद थे। और आज़म चौधरी ने मीडिया पर पाबंदियों से मुतल्लिक जो है वो सवाल किया था, जिसमें आज़म चौधरी ने कहा था कि उनका सवाल पूरी सहाफ़ी बरादरी की तरफ से है कि मौजूदा दौर में हम पूरे पाकिस्तान में मीडिया पाबंदियों का सामना कर रहे हैं और मौजूदा दौर में पाबंदियों से मुतल्लिक बदतरीन दौर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मीडिया पर पाबंदियाँ कब और कैसे ख़त्म होंगी कि सहाफ़ी को मर्जी से बोलने और लिखने की इजाज़त मिल जाए? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़ी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपनी मर्जी का कुछ कह नहीं सकते। हर तरह की चीज़ें आपको पता है किस तरह मैनेज होकर तमाम चैनल जो चल रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म साहब हमारे बुरा मान जाते हैं। आज़म चौधरी ने मजीद कहा कि आज़ादी इज़हार राय, नून लीग और पीपल्स पार्टी सभी पार्टियाँ दावेदार हैं आज़ादी इज़हार राय की, और लेकिन अमलन ऐसा नहीं है और अमलन हो गया कि ऐसा वाकई नहीं है। ये ले जी, ये जमहूरियत के नाम नहाद चैंपियन, आज़ादी इज़हार राय के नाम नहाद चैंपियन और ये जमहूरियत का राग लापने वाले चैंपियन बुरी तरह आज फिर बेनकाब हो गए और ख़ासकर ये गवर्नमेंट की जिस तरह ये कर रही है। तो उसमें नाज़रीन इकराम, वज़ीर आज़म ने आज़म चौधरी के सवाल पर जवाब दिया कि वो किसी पाबंदियों के हक में नहीं, पैमरा के जो कवानीन हैं तो वज़ीर इत्तलात यहाँ पर मौजूद है, वो इन्हें डील करेंगी। और वज़ीर आज़म ने आज़म चौधरी के सवाल पर कहा अगर आपकी कोई जायज़ बात है तो सर आंखों पर, मतलब ये जायज़ बात नहीं कर रहे वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म से जो हमारा एक इस वक्त कहने के नाम नहाद नुमाइंदा है, जो धक्के से जिसको हमारे सरों के ऊपर बैठा दिया गया, वो उनसे हम सवाल करें, वो कहते जी हमारी वज़ीर इत्तलात डील करेंगी, मैं तो इसके ऊपर बात भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा वो माजी में नहीं झांकना चाहते क्योंकि माजी बड़ा खौफनाक है आपका। उन्होंने कहा कि लेकिन माजी में जो होता रहा वो आपके सामने ये कहने के बावजूद ये कहेंगे कि वो पाबंदियों के हक में नहीं है, पाबंदियों के हक में नहीं है, ऑफर करवा दिया है, नौकरी से फारिग करवा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि आज़म चौधरी साहब लाहौर के सदर हैं प्रेस क्लब के, और उनको जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सरकारी टीवी के ऊपर जो है वो, जिसके ऊपर वो नौकरी कर रहे थे और वहाँ पे बतौर तजिया नगार, तजिया कार जो है वहाँ पे जॉब कर रहे थे। और उनको तहरीरी तौर पर भी जो है वो आगाह नहीं किया गया कि ठीक है आपको जो होता है ना लेटर दिया जाता है, ठीक है जी आप 1 मंथ के बाद नौकरी से फारिग हैं, या एक माह के, ये होता है हर जगह पे होता है, ऑलमोस्ट एक माह से या 3 माह पहले बताना होता है। ज़्यादातर 1 माह का होता है कि 1 माह आपने पहले बताना होता है। अगर आपने खुद नौकरी छोड़नी है तो आपने 1 माह पहले बताना है जी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। अगर इदारे ने आपको फारिग करना है तो इदारा आपको कहेगा जी 1 माह बाद जो है वो आप अब हमसे जो अपनी राहें जुदा कर लें। तो ये तहरीरी तौर के ऊपर भी उनको कोई आगाह नहीं किया गया और उनको नौकरी से उठा के जो है वो बाहर फेंक दिया गया। तो ये नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस गवर्नमेंट ने ये कितना शर्मनाक, जितनी मजम्मत की जाए इसकी कम है, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। एक आम सवाल किया है जो इस वक्त एक बुनियादी सवाल बनता है, जो कि एक रियलिटी है, हकीकत है, उस पर मबनी सवाल किया आज़म चौधरी साहब ने, जिसके ऊपर उनको नौकरी से फारिग। ये एक मिसाल नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा। जब इनकी गवर्नमेंट आई उस वक्त भी इन्होंने जो है वो फारिग किए लोगों को, अपनी मर्जी के जो पहले प्रोग्राम चल रहे थे उनको लोगों को ऑफर किया। और ये सरकारी टीवी पे तो खैर ये चलता रहता है, लेकिन ये सवाल करने के ऊपर जो है आज़म चौधरी साहब को फारिग कर दिया गया। कितनी शर्मनाक हरकत है, डूब मरने का मुकाम है।
اور آپ کو پتا ہے کہ اسی وجہ سے لوگ پھر یہ ملک چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں, اس ملک میں رہنا پسند بھی نہیں کر رہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو بنیادی انسانی حقوق کی اس وقت سخت خلاف ورزیاں چل رہی ہیں. یہ میں تو اس کے اوپر یہ بات کروں گا, یہ جتنی اس کی مذمت کی جائے کام ہے. آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جس ملک میں نے سوال کیا اپنے فیس بک کے اوپر بھی, کہ جس ملک میں سوال کرنا مشکل بن جائے, جس ملک میں صحافی سوال نہ کر سکے, اس ملک میں بندہ کیا کرے, کیا کر سکتا ہے, کس طرح اس کو اس ملک میں رہا جا سکتا ہے. ایک سازگار ماحول ہونا چاہیے, سوال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہے. آزادی اظہار رائے ختم کر دیا گیا. اس ملک میں اس وقت آزادی اظہار رائے کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ تمام چیزیں اس وقت ختم ہو گئی ہیں. تو یہ ناظرین اکرام ایک اپڈیٹ سی میں نے کہا آپ کے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.